हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की द हिंदू वोकेबलरी। कल मैंने आपसे पूछा था एम्पैथी और सिंपैथी के बीच का डिफरेंस। एम्पैथी इज अ टर्म वी यूज फॉर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स फीलिंग एज इफ वी वर हैविंग देम आवरसेल्व्स। सिंपैथी है द रेफर्स टू द एबिलिटी टू टेक पार्ट इन समवन एल्स फीलिंग मोस्ट बाई फीलिंग्स सॉरोफुल अबाउट देयर मिसफॉर्च्यून। तो एम्पैथी और सिंपैथी लगभग सेम चीज़ हैं। किसी के लिए दुख प्रकट करना दोनों में किया जाता है, एम्पैथी और सिंपैथी में। लेकिन एम्पैथी सिंपैथी से इस पॉइंट पे डिफरेंट है कि जो दुख किसी और को हो रहा है हम उसको खुद फील करते हैं अगर, तो वो हो गई एम्पैथी। और हम सिर्फ उससे सद्भावना रखते हैं और किसी के दुख में शामिल होते हैं तो वो सिंपैथी कहलाती है। किसी के दुख को खुद से फील करना एम्पैथी कहलाती है। ये डिफरेंस हो गया एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में। आज का जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैंने लिए हैं इस आर्टिकल से, जिसका टाइटल है पेरिल्स ऑफ प्रीमेच्योरली इम्पार्टेड लिटरेसी बाय मेकिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड numeracy a target of early schooling. We will stress further an embattled childhood. ये आर्टिकल रिलेटेड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। हमारा पहला वर्ड मीनिंग है रिवैम्प। रिवैम्प का हिंदी मीनिंग हो गया सुधार करना। सिनोनिम्स है इसके फिक्स करना, मेंड या पैच। एंटोनिम्स है इसके ब्लेमिश, ब्रेक या डैमेज मतलब खराब कर देना। एग्जाम्पल सेंटेंस हुआ है इसका, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ऑफर्स टू रिवाइज एंड रिवैम्प द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का हिंदी मीनिंग हो गया विरोध या विरुद्ध। सिनोनिम्स है इसके एंटीपोड, एंटीथेसिस, काउंटर या रिवर्स। एंटोनिम्स है इसके एनालॉगस, लाइक या सिमिलर मतलब एक जैसा होना। कॉन्ट्रेरी का मतलब हो गया विपरीत होना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, नथिंग कुड बी मोर कॉन्ट्रेरी टू ट्रूथ ऑल्दो वी मस्ट एक्नॉलेज दैट द मैटर इज स्टिल रिगार्डेड बाय मैनी एज अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब है अर्जन या अभिग्रहण, किसी चीज को कमाना। सिनोनिम्स है इसके एक्सेशन, ऑब्टेनमेंट या अटेनमेंट। एंटोनिम्स है इसके लॉस, फेल्योर या फोरफीट मतलब किसी चीज को गवा देना, किसी चीज को खो देना। एग्जाम्पल सेंटेंस, इफ नो नीड इज फेल्ट फॉर एन ऑडियंस एक्विजिशन ऑफ राइटिंग बिकम्स मेयरली द अटेनमेंट ऑफ ए मैकेनिकल स्किल। और नेक्स्ट वर्ड इज अटेनमेंट। हिंदी मीनिंग इसका है प्राप्ति या लाभ होना किसी चीज से। सिनोनिम्स है इसके अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट या एक्वायरमेंट किसी चीज को पाना। एंटोनिम्स है इसके डिफीट, फेल्योर या फिजल। एग्जाम्पल सेंटेंस है, इफ नो नीड इज फेल्ट फॉर एन ऑडियंस एक्विजिशन ऑफ राइटिंग बिकम्स मेयरली द अटेनमेंट ऑफ अ मैकेनिकल स्किल। आवर फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज परवेट। परवेट का हिंदी मीनिंग हो गया व्याप्त होना या प्रवेश करना, किसी चीज में समाहित होना। सिनोनिम्स है इसके इंटरपीनेट्रेट या परकोलेट इनटू या परमिएट। एंटोनिम्स है इसके ड्रेन, डिप्लीट या टेक आउट। एग्जाम्पल सेंटेंस है, ए कल्चर ऑफ स्पीड परवेट्स ऑल स्पेयर्स ऑफ स्कूल लाइफ। आज की हमारी टास्क है फ्रेजल वर्ब है ए फेदर इन वंस कैप। आपको इसका मीनिंग बताना है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखें। ये थे हमारे आज के द हिंदू वर्ड मीनिंग्स। मिलते हैं आपसे कल कुछ नए वर्ड मीनिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंजॉय लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।